हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम DSSB TGT मैथ, नेट गेट और CUT IIT जैम के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म फ्रॉम A4 टू ZN। A4 क्या है? ये अल्टरनेट सब ग्रुप है, ठीक है ना। अल्टरनेट ग्रुप होता है ये S4 का, राइट। तो A4 टू ZN कितनी होमोमोर्फिज्म आएगी? 3 आएगी। अगर ये n ZN का जो n है, अगर 3 इसको डिवाइड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल Z3, Z6, Z9, Z12, Z15, यानी कि यहाँ पे 3 के अगर मल्टीपल्स हैं तो कितनी मैपिंग आएगी? 3 आएगी। अगर यहाँ पे 3 जैसे Z2 आ गया, Z4 आ गया, Z5, Z7, Z8 जो 3 के मल्टीपल्स नहीं है, उस केस में A4 टू ZN कितनी मैपिंग आएगी? 1 आएगी, ठीक है ना। मैं दोनों केस लेके चलूँगा यहाँ से। देखो, पहले तो A4 के क्या बनाएंगे हमें? सब ग्रुप, ठीक है ना। A4, K4 और आइडेंटिटी, राइट। किसकी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म की प्रॉपर्टी है। इफ FG टू G डैश एक होमोमोर्फिज्म है तो G मोड कर्नल F किसके आइसोमॉर्फिक होता है? FG के। और ऑर्डर ऑफ G मोड H क्या होता है? ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H होता है। G मोड H क्या है? क्वोशिएंट ग्रुप है। और ये कब बनता है G मोड H? जब H क्या हो? नॉर्मल। तो A4 के कितने सब ग्रुप हैं यहाँ पे? नॉर्मल सब ग्रुप 3 है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? A4 टू A4 किसके आइसोमॉर्फिक होगा? ये Z1 के। और यहाँ पर आप कौन सी भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना। Z6 ले लेता हूँ, ठीक है ना, आपकी सहूलियत के लिए Z6 ले लेता हूँ। 6 को डिवाइड कौन करता है? 3 डिवाइड करता है, राइट। तो Z6 ले लेता है। Z1 के अंदर Z6 के अंदर Z1 हमेशा होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? ओट Z1, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होता है? 5 के। और 5 कितना होता है? 1 होता है, राइट। A4 अपॉन में K4 किसके आइसोमॉर्फिक होगा? ये Z3 के। देखिए यहाँ से है ना, हर बार, ठीक है, यहाँ पे 3 का गैप बनेगा तो 3 का मल्टीपल्स होगा तो ही बात बनेगी। क्योंकि यहाँ A4 अपॉन में K4, A5 अपॉन में K5 करेंगे। समझ में आया? आप हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है, ओके। क्लीज 4 ग्रुप यहाँ देखते हैं कितना बन गया। ये Z3 जो होता है Z6 के अंदर कंटेन होता है। तो यहाँ से ओट Z3 क्या बनेगा? हमेशा 5-3। और 5-3 कितना होता है? 2 होता है, ठीक है ना। और यहाँ से ओट A4 अपॉन में E किसके आइसोमर होता है? ये A4 के, ठीक है ना। A4 के और A4 जो होता है वो Z6 के अंदर नहीं होता, ठीक है ना। नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो ध्यान से देखो, क्योंकि Z6 के अंदर है, A4 के अंदर देखो, A4 के अंदर कितने एलिमेंट है? 12। कितने एलिमेंट है? 12। और Z6 के अंदर कितने एलिमेंट है? 6। तो ये इसके आइसोमॉर्फिक नहीं होगा और इसके एलिमेंट के ऑर्डर भी इसके अंदर सूट नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि A4 के अंदर है, ये किसका है? E1। इसके अंदर E1 परमुटेशन होती है। और E1 परमुटेशन का ऑर्डर हमेशा क्या होता है? E1। लेकिन Z6 के अंदर क्या है? ऑड ऑर्डर के भी क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी केस में ये नई बात बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई भी होमोमोर्फिज्म आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे भी देखोगे तो 12 एलिमेंट है, यहाँ 6 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे 12 भी हो सकता था। यहाँ पे कितना हो सकता था? 12, ठीक है ना। लेकिन फिर वही चीज़, फिर क्या चीज़ है? अगर 12 इसके अंदर क्या है? 11 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, 10 ऑर्डर का भी एलिमेंट होगा, 9 ऑर्डर का भी एलिमेंट होगा। बट यहाँ पे इसके अंदर इस टाइप के ऑर्डर के एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करेंगे। जिसके अंदर जैसे 5 ऑर्डर का एलिमेंट है, इसके अंदर 5 ऑर्डर का एलिमेंट थोड़ी मिलेगा। समझ में आई बात है? तो यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं। तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 3 होमोमोर्फिज्म आपके पास आ गई। कब? जब 3 किसको डिवाइड करता है? n को, ठीक है। अब यहाँ मैं मान लिया कितना ले लेता हूँ? 4 ले लेता हूँ। 4 जो है 3 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है ना। 4 जो है मतलब 3 जो है 4 को डिवाइड नहीं करता। तो यहाँ तो देखो, ये Z1 वाला पोर्शन तो हमेशा आएगा। तो ये यहाँ पे ये 1 आ गई। अब यहाँ पे देखो, ये Z3 Z4 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आ गया ये 3, ठीक है ना। तो Z3 बनेगा, ये Z4 को डिवाइड नहीं करता। तो यहाँ से भी कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 ही मैपिंग आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये शॉर्टकट मेथड हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने लॉजिक बताया कि भाई ऐसे आती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।